सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे बी और बिकम के बीच क्या अंतर है। बी का यूज और बिकम का यूज कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बी और बिकम का यूज कैसे करना है। बी का मतलब होता है होना और बिकम का मतलब होता है बनना। देखिएगा कि दोनों का मतलब आपका होना और बनना होता है। अब कैसे हमको यूज करना है। बी मतलब होना या बनना होता है, बिकम मीन्स होना या बनना होता है। अब कैसे हम समझेंगे कहां पर किसको यूज करें। गाइस, बी का यूज किया जाता है स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। जब आप स्टेट ऑफ बीइंग की बातें करते हैं, जब आप स्थिति या अवस्था की बातें करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं बी का। और जब आपको यूज करना है चेंज ऑफ स्टेट, मतलब जब आपका स्थिति में जब स्थिति में बदलाव हो तो आप यूज कर सकते हैं बिकम का। और देखिए इसका इस दोनों को आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मतलब कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बी और बिकम दोनों को यूज कर सकते हैं। तो समझते हैं कैसे इसका एग्जांपल्स होगा, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बी का यूज। बी मतलब हो जाएगा होना। गाइस मैं बता दूं कि बी जो आपका है इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। शायद आप जानते होंगे या फिर हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। तो समझ लीजिए बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर और बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होता है बेन और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। इस पर से आप समझ सकते हैं फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है और होना के लिए समझते हैं जो बताएगा आपका स्टेट ऑफ बीइंग। इसे आप यूज करेंगे प्रेजेंट में, मतलब कि बी इन द प्रेजेंट। इसे यूज करने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका इक्विवेलेंट है एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव के तरह ही ये काम करता है। ये बताएगा कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक विद्यार्थी हूँ। ये कौन बता रहा है? तो कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, मतलब कि एडजेक्टिव बता रहा है। इसके बाद से ही इज अ डांसर, वो एक डांसर है। इसके बाद से दे आर अ प्लेयर, वे लोग खिलाड़ी हैं। वी आर एन एक्टर, हम लोग एक्टर हैं। प्रिया इज अ नर्स, प्रिया एक नर्स है। आप देख रहे हैं कि ये सभी सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि स्थिति और अवस्था इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। अब आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे हम यूज कर रहे हैं बी को। तो बी को एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज कर रहे हैं। अमन इज अ डॉक्टर, अमन क्या है? एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है? अमन है। मतलब कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और इजमार के बाद लिखा हुआ वर्ड वो दोनों आपका एक ही है, मतलब कि डॉक्टर ही अमन है और अमन ही डॉक्टर है। इस बात से आप समझ सकते हैं। आगे आपके पास है बे, इसको आप यूज करेंगे पास्ट में। अब पास्ट में अगर आप यूज करते हैं तो सेकेंड फॉर्म को आपको यूज करना होगा वर्ब का। वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल इस पर से हो जाएगा ही वॉज सैड, वो दुखी था। रीता वॉज हैप्पी, रीता खुश थी। अमन वॉज अ रॉबर, अमन डाकू था। इससे बार से रिया वॉज अ टीचर, रिया एक शिक्षक थी। इससे बार से आप सेंटेंस को इसलिए बना सकते हैं गाइस। काफी इजी है सेंटेंस को बनाना और कॉन्सेप्ट को समझना। अब यहाँ पर समझिए पास्ट में बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग कि कैसी स्थिति है, कैसी अवस्था है। तो आप यहाँ पर इजिली इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे ये भी समझते हैं कि बी मतलब बनना भी कब होता है। गाइस, बी मतलब बनना या होना के लिए हम यूज करेंगे और इससे हम यूज करेंगे फ्यूचर में, मतलब कि भविष्य में हम यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा इससे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे विल बी। यहाँ पर आपने बी को यहाँ पर बी देख लिया है। अब आप इसे यूज करेंगे कैसे, कहां पर हम क्या यूज करेंगे वो समझते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा। इसी बार से ही विल बी एन एक्टर, वो एक एक्टर होगा।
इससे बाहर से दे विल बी अ गुड प्लेयर, वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी होगा। इससे बाहर से वी विल बी अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी का वक्ता होंगे। शी विल बी एन IAS ऑफिसर, वो एक IAS ऑफिसर होगी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं गाइस कि यहाँ पर होगा मतलब कि होगा की सेंस दे रहा है, और होगा यहाँ पर क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। यहाँ पर कोई स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग हो रहा है, मतलब कि स्थिति या फिर अवस्था की बातें की जा रही है। यहाँ पर कोई बदलाव चीजें नहीं हो रहा है। जब बदलाव हो तो आप यूज करेंगे बिकम का, लेकिन सोचते हैं क्या आई विल बिकम अ डॉक्टर, क्या मैं यहाँ पर बिकम का यूज कर सकता हूं? अब यहाँ पर समझेगा गाइस कि ये बिकम जैसे ही आप यूज करते हैं तो सेंटेंस का पूरी तरीके से मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है कि मैं आने वाले समय में डॉक्टर होऊंगा, अपनी स्थिति अवस्था को बता रहे कि मैं डॉक्टर होऊंगा, वो एक एक्टर होगा। यहाँ पर बनने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है स्थिति या अवस्था की। इससे बाहर से आप समझ सकते हैं आगे हम कैसे यूज करते हैं बिकम का, वो समझते हैं, देन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिकम मीन्स हो जाएगा आपका बनना, और इसे आप यूज करेंगे इस पर से सब्जेक्ट वांट या फिर वांट्स प्लस टू प्लस बिकम प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो सेंटेंस बनेगा मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं। अब यहाँ पर समझिएगा कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं और मेरा ड्रीम है, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं अपनी स्थिति में बदलाव लाना चाहता हूं, मैं अभी स्टूडेंट से डायरेक्ट बनना चाहता हूं IAS ऑफिसर। मतलब कहीं ना कहीं स्टेट में क्या हो रही है, सेंस हो रही है, मतलब कि स्टेट ऑफ सेंस या फिर चांस ऑफ स्टेट आप बोल सकते हैं, सेंस ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब होगा आपका स्थिति, स्थिति में क्या होगा, चेंज होगा, मतलब कि बदलाव होगा। जब स्थिति में बदलाव आए तो फिर आप वहां पर यूज करेंगे बिकम का, वहां पर आप यूज नहीं करेंगे बी का। इस बातों को ध्यान में रखना है। इसी बात से होगा ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर, मतलब वो हीरो बनना चाहता है या फिर एक्टर बनना चाहता है। इससे बात से दे वांट टू बिकम अ प्लेयर, वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं। इससे बात से शी वांट्स टू बिकम रिच, वो अमीर बनना चाहती है। मतलब समझे वो अमीर बनना चाहती है तो सीधी सी मतलब है कि वो अभी क्या है, पुअर है। पुअर है तभी तो रिच बनना चाहती है, अगर वो रिच पहले से रहती तो सोचती ही नहीं कि मुझे रिच बनना है। मतलब कि पुअर से आप क्या करेंगे, पुअर आपका क्या है, अभी एक स्थिति है, ये अवस्था है, और पुअर से आप अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रिच में। मतलब कि कहीं ना कहीं चांस हो रहा है स्टेट। तो जब स्टेट को सेंस हो जाए, जब स्टेट आपका सेंस हो और आप बोल रहे हैं बनना के सेंस में, तो फिर आप वहां पर यूज करेंगे बिकम का। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन, दैट मीन्स कि मेरा भाई ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता है। मतलब कि ईमानदार पहले से नहीं है, अपने आप को सुधारना चाहता है, समझ सकते हैं इस प्रकार से। आगे आपके पास है बिकम, जिसे आप यूज करेंगे पास्ट में। बिकम का हो जाएगा बिकम सेकेंड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, ऐसे ही बिकम अ पुलिसमैन, मतलब वो पुलिस वाला बना, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को सुधार किया, अपनी स्थिति में बदलाव लाया। इस बार से रोहित बिकेम अ डॉक्टर, रोहित एक डॉक्टर बना। समझ सकते हैं गाइस यहाँ पर कि बिकेम मतलब बताता है कि स्थिति में बदलाव होना, स्थिति को चेंज कर देना। इसी बार से प्रिया बिकेम अ सिंगर, प्रिया एक गायक बनी। इसी बार से अमन बिकेम अ बिजनेसमैन, अमन व्यवसायी बना। इसी बार से ही बिकेम अ ड्राइवर, वो चालक बना। सेंटेंस कितना इजी तरीके से आपके बन रहे हैं, इसी बार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। आगे आपके पास इसी बार से हो जाएगा बिकम मीन्स बनना, और इसे आप यूज करेंगे फ्यूचर में, जिसका कि फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट विल बिकम प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस आप सेंटेंस को देख पा रहे हैं कि आपका जो बी आ रहा है, बी मतलब ये आपका बनना हो सकता है, लेकिन ये बताएगा आपका क्या, स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, मतलब कि स्थिति या अवस्था बताएगा कि मैं प्रेजेंट में दुखी हूं, मैं पास्ट में दुखी था और फ्यूचर में दुखी रहूंगा।
तो कहीं पर स्टेट में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताया। इसे बोल सकते हैं कि मैं खुश बनना चाहता हूं या खुश होना चाहता हूं, मैं खुश होना चाहता था या फिर मैं खुश होना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए खुश हूं नहीं मैं, अब खुश होना चाहता हूं, मतलब कि सीधी सी बात है कि मैं अभी क्या हूं, दुखी हूं, तभी तो मैं खुश होना चाहता हूं। तो इस पर से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई विल बिकम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार बनूंगा, मतलब अभी हूं नहीं, बनना चाहता हूं, बनूंगा मैं। तो मतलब अपने लाइफ में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि आपके स्टेट में, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। ही विल बिकम अ डांसर, वो एक डांसर बनेगा। इस वजह से सुमन विल बिकम अ टीचर, सुमन एक शिक्षक बनेगा। वी विल बिकम अ बिजनेसमैन, हम लोग बिजनेसमैन बनेंगे। इसी बार से आप समझ सकते हैं सेंटेंस को कैसे बनाना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।